देखिए, जहाँ तक रूट कॉज का ताल्लुक है, वो ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल मिसहैंडलिंग है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो वह फंड गए, उनके अंदर एम्बेज़लमेंट थी। लोगों तक जो है वो उनका जो जायज़ हक था वो पहुँचा नहीं। डिप्राइव्ड हैं बुनियादी सहूलियात से। लोरालाई के अंदर ही आप देख लें तो 93% जो लोग हैं, वो हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हैं, जो हाईएस्ट रेशियो है पाकिस्तान का। इसी तरीके से जो पानी पीने का नहीं है गवादर के अंदर। अगर आप स्कूल कॉलेजेस की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ पूरे बलूचिस्तान में एक विमेन यूनिवर्सिटी है, सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी। जी। इसके अलावा जो है आप देखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब्दुल्ला गुल साहब, अगर ये चीज़ें अपनी जगह, सहूलतें ना होना, बहुत से जगह ऐसी हैं जहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। क्या वहाँ पे बगावत हो जाएगी? क्या वहाँ पर दहशतगर्द पैदा हो जाएंगे? सहूलतें अपनी जगह, लेकिन जो सहूलतें वहाँ पे दी गई हैं, क्या वहाँ पे फंड नहीं दिया गया है? आपको भी पता है। अगर नहीं किसी ने इस्तेमाल किया तो उन लोगों ने नहीं ना किया जो सियासतदान थे। लेकिन इस तरह सरेआम ये दहशतगर्दी करना, ये क्या इन सहूलतों की वजह से आप समझते हैं? सहूलतें ना होने की वजह से, ये या कहीं और से देखें सहूलतें मिल रही हैं सर उनको? राना साहब, देखें दोनों बातें दुरुस्त हैं। देखें, सहूलत ना होना एक ज़ाहिर है बगावत के ऊपर तंग आमद बजंग आमद होता है, लेकिन इसके अंदर आप देखें गवादर पोर्ट जो है वो लोगों के लिए जो है, कईयों के लिए, हमारे ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनमें से कई ममालिक जो हैं वो इस पर सीधा सीधी बात है वो फ़ंड करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें मालूम है कि बशीर ज़ेब हो गया या इसी तरीके से अल्लाह नज़र हो गया, ये पाकिस्तान में आते हैं, पसनी में आते हैं, गवादर जिवनई में आते हैं और लॉन्चों के ज़रिए आते हैं। उसके बाद फिर ये वहाँ से निकल लेते हैं अपनी कार्रवाई करके, और फिर कहाँ जाते हैं मैं क्या अब मैं नाम लूँ। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि भारत है। भारत जो है इस टाइम पे यकीनन वो अपना काम कर रहा है। अब आप ये देखें कि हरब्यार मरी है या बाकी हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? यूरोप के अंदर बैठे हैं, सब लोगों को पता है। हाकाल वेबसाइट है, वो आप देखें कि उनकी टेररिस्ट की एक वेबसाइट है, और एक ऐसी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको बरतानिया ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद कमाल यह है कि उनकी कोई वेबसाइट जो है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक नहीं होते, और जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो उनको जो है कोई पकड़ा नहीं जाता, जो कि यकीनन भारत है। भारत के अंदर कोई बलोची बोलने वाला बंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने बलोच रेडियो स्टेशन जो है वो खोला हुआ है। फिर इसी तरीके से आप अगर इस मखसूस हमले की बात करें तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। 12 शहरों के अंदर 12 जगह के ऊपर पहले भी हुआ था, आपको याद है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जो बुनियादी तौर पे जो नेशनल एक्शन प्लान के लिए कहा गया था कि लोगों का सोशल फैब्रिक बेहतर करना है, वो नहीं हुआ। ये रियलिटी है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन लोगों को, जिन लोगों ने बलूचिस्तान के मासूम लोगों का खून बहाया, जो जो उनका पैसा खाया है, उनका हक उनको नहीं पहुंचाया, लेकिन वो आज तक जो है सरदारी निज़ाम, नवाबी निज़ाम में उन्हीं के बच्चे नस्ल दर नस्ल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि वहाँ सरदारी निज़ाम नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद जो है वो सरदारी निज़ाम का हिस्सा हैं, और अभी उनको बुगटी ट्राइब का सरदार बनाया गया है। और इसके अलावा वो मेरे ख्याल में बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो है बी एरियाज को ए एरिया में कन्वर्ट किया, लेवी फोर्स को ख़त्म किया जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कई काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, और यूथ के लिए काफ़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ अगर आप इंटरनेशनल को देखें तो 2006 के अंदर कर्नल रैल्फ पीटर ने एक नक्शा बनाया था ब्लड बॉर्डर के नाम से, और ये अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर छपा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई मैगजीन है। अब मुझे ये बताइए कि वो ये कहता है कि आज़ाद बलूचिस्तान रियासत बनाई जाए, जिसके अंदर ईरान का भी और अफगानिस्तान का कुछ इलाका शामिल कर लिया जाए। और ये नक्शा कई जगह के ऊपर, जिस तरीके से आपने देखा कि सीरिया के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, लेबनान के अंदर, ये उन्होंने उसके ऊपर काम किया। ये जो 12 या 10 जगहों पे जो अटैक्स हुए हैं, ये बड़े मुनज़्ज़म जो हमारा जो दुश्मन है या दहशतगर्द हैं उन्होंने ये किए हैं, या भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं, सारा कुछ है। लेकिन ग्राउंड पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं भरपूर उन्होंने दिफा भी किया है और जानों के नजराने भी पेश किए हैं। लेकिन इतनी जगहों पे कैसे दहशतगर्द जो है वो पहुँचे? उनकी रोकथाम के लिए मुस्तकबिल में क्या होना क्या चाहिए? वहाँ पे जो मुकामी हुकूमत है या जो बुगटी साहब की हुकूमत है उसको क्या करना चाहिए ताकि वो कोयटा तक पहुँचना उनका बहुत तशवीशनाक भी तो है ना। ये देखिए, कोयटा तक सिर्फ पहुंचना दूर की बात है, वो जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो वहां घुस गए थे।
5 थाने जो है वो जला दिए हैं और इसी तरीके से दीगर नोशकी वगैरह में दीगर जगह के ऊपर क्लियरेंस और कोम्बिंग ऑपरेशन और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। अभी भी ये जो दहशतगर्द मारे गए जिनकी तादाद 177 हो गई है, ये स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन के जरिए जो है इनको जो है वो किया गया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया गया। भावलपुर के अंदर आर्मी चीफ जो है अभी 4-5 रोज कबल गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी फौज को अब मॉडर्नाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं उनसे आश्कार किया है, जिसका आपने अमली सबूत जो है वो देख लिया कि 12 जगहों के ऊपर हमला किया लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब उनकी इतनी हिम्मत कैसे बन गई कि वो 12 था। देखिए 12 जगह के ऊपर इतने दहशतगर्दों का जो है वो हमला करना, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ उसकी प्लानिंग करना, उसकी एग्जीक्यूशन करना, उसके लिए सैटेलाइट इमेजरी को हासिल करना, उसके लिए मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, ये हैं वो सवालात जिनका जवाब लेना बड़ा ज़रूरी है।